बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। आगे बढ़ते खबरों का। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली से रायपुर पहुंचे और सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देश के 150 उद्योगपति शामिल हुए थे और उनके सामने हमने प्रदेश की उद्योग नीति साल 2024 से लेकर 30 रखा है। उद्योगपति बेहद प्रभावित हुए और 15,000 करोड़ के निवेश की सहमति तत्काल बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने उत्साह दिखाया है हमारे प्रदेश के उद्योग नीति से, आने वाले समय में ये लोग यहाँ पर आएंगे और निवेश करेंगे। निवेश को लेकर देखिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर दिल्ली में इस बैठक से लौटने के बाद सीएम ने कहा कि बैठक में 15,000 करोड़ के निवेश की सहमति तुरंत बनी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी नीति है छत्तीसगढ़ में उद्योग को लेकर, उससे इन्वेस्टर्स काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। इसीलिए पहले ही दिन यहाँ पे 15,000 करोड़ की निवेश को लेकर सहमति बनी है। जगत के दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें उद्योग जगत के करीब 150 उद्योगपति शामिल हुए थे और उनके सामने में हम लोग अपने प्रदेश की नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 रखे और बहुत प्रभावित हुए उद्योगपतिगण और करीब 15,000 करोड़ का निवेश की सहमति तत्काल बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने उत्साह दिखाया हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति से, आने वाले समय में काफी लोग यहाँ पर आएंगे और निवेश करेंगे। तो वहीं दंतेवाड़ा में छेड़छाड़ मामले में शिक्षक को 12 साल की सजा मिली है। अपराधी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की थी और दंतेवाड़ा में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। सजा 29 अक्टूबर को पीड़ित के परिजनों ने केस दर्ज कराया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सजा का ऐलान दंतेवाड़ा फास्ट कोर्ट के द्वारा दी गई है। ये कृत्य माफी योग्य नहीं है। छेड़छाड़ मामले में शिक्षक को 12 साल की सजा। अपराधी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। 29 अक्टूबर को ही देखिए यहाँ पे ये मामला दर्ज किया गया था और 2 महीनों के भीतर ही सजा का ऐलान कोर्ट के द्वारा। एक ये नजीर भी है। पंकज भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, ऐसे अनेक मामले आते हैं जब बच्चे के साथ इस तरीके से कृत्य शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ये फैसला एक नजीर है क्योंकि अक्टूबर में मामला दर्ज किया गया था और दिसंबर में ये सजा का ऐलान। बिल्कुल, यह मामला अपने आप में एक नजीर है। दरअसल यह दंतेवाड़ा के गीदम से जुड़ा हुआ, गीदम थाने का जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर आरोपी शिक्षक अजय सिंह है, जिसकी तस्वीर दिख रही होगी कि कितनी शिक्षक किस गेटअप में है। ये अपने आप में बता रहा है कि उनका क्या क्या कृत्य है, क्योंकि इसमें जो फास्ट ट्रैक में जो सजा सुनाई गई है, इसमें जज शैलेंद्र शर्मा ने एक टिप्पणी की, विशेष टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि ऐसे आरोपी शिक्षक के खिलाफ जब कोई मामला आता है तो इसमें ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि उसका आरोप सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि इस तरीके का कृत्य होगा और स्कूली छात्राओं के साथ अगर उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए इन्हें सजा मतलब बड़ी सजा देनी चाहिए और उन्होंने 12 साल की सजा दी है। एट्रोसिटी और पास्को के तहत मामला दर्ज था। छात्रा नाबालिग थी, घर पर बुला करके छेड़खानी से जुड़ा हुआ मामला था। तो कहीं ना कहीं ये सजा है, ये अपने आप में इसलिए नाजिर बन रही है क्योंकि मतलब इससे जो और भी स्कूल में शिक्षक हैं या कहीं भी ऐसे कृत्य हो रहे तो उनको एक सबक लेना चाहिए कि इस तरीके के मामले में कड़ी से कड़ी सजा होती है। जी बिल्कुल, ऐसे मामले ना जाने कितने समय तक कोर्ट में लंबे रहते हैं, लेकिन 2 महीने के भीतर ही सजा का ऐलान अपने आप में एक बड़ा एक एग्जाम्पल भी है दूसरे इलाकों के लिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं उज्जैन को भिक्षुक मुक्त करने